नमस्कार, मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरने का निर्णय लिया। इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद 1 माह के भीतर वॉक इन इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय। वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नींबू प्रजाति के फल के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में ₹1 प्रति किलोग्राम वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 1,44,936 मीट्रिक टन सेब की खरीद ₹10.50 प्रति किलो की दर से और ₹2.75 प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क के साथ की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10, 11, 12 और 13 अगस्त 2022 तक बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया। गत दिनों विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंडी जिला के पधर में कौशल विकास निगम के प्रशिक्षुओं और निफ्ट कांगड़ा में प्रशिक्षुओं के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास निगम के मोबाइल ऐप और ई पत्रिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है ताकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आजकल के इस दौर में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है और इसलिए हमें निश्चित रूप से जो हुनर हम रखते हैं उस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमको साथ और सहयोग की आवश्यकता है हमको पड़ती है, उसमें HPKVN जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत दिनों नई दिल्ली से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज समूचे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्र के लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर राजकीय, निजी, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रयास किए जाएंगे। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने लगभग 62 करोड़ रुपए लागत की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा तो लगभग 62 करोड़ रुपए की उद्घाटन और शिलान्यास आज मंडी के विधानसभा क्षेत्र के लिए समर्पित हुए हैं। जो जिस क्षेत्र के लिए मिलना चाहिए था, जिस जिले के लिए मिलना चाहिए था, उसके अनुरूप हमने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास का हमने काम किया है। ये मैं आपसे कहता हूँ। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न भागों में 75 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता उनके द्वारा व अन्य केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश जाएगा कि गत 75 वर्षों के दौरान प्रदेश के विकास और प्रगति में राज्य के प्रत्येक नागरिक का योगदान रहा है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कंजियाण में लगभग 90 करोड़ रुपए लागत की 23 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। कंजियाण में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भोरंज में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का मंडल और समीरपुर में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, इस विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो पेयजल योजना की बात है, चाहे वो हमारे इस डिग्री कॉलेज की बात है, चाहे और सड़कों की बात है, चाहे विकास के अन्य कार्यक्रमों की बात है, तो इस विधानसभा क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र स्थित शिकावरी में देव विष्णु मतलोरा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को उनके घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शिकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला की थुनाग तहसील के शिकावरी में 8 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।